सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे कंपनीज उससे रिलेटेड आपके जो डाउट्स है उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आईटीसी के साथ। यस, काफी लोगों ने कमेंट किया था सर आईटीसी को तो जरूर कवर यहाँ पे करना। कवर मतलब क्या है, किस चीज के चलते कि सर आईटीसी स्टॉक भाग ही नहीं रहा है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों जो मैं 1000 बार बोल चुका हूँ वही चीज वापस यहाँ पे कहना चाहूंगा। कोई भी स्टॉक भागता क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है? यस, विटामिन जी भाई, ग्रोथ होनी चाहिए। सो आईटीसी में अगर हम देखेंगे प्रॉब्लम क्या है, यस कि कंपनी ऑलरेडी इतनी बड़ी बन चुकी है कि पैसा भी कमाती है, ऐसी कोई बात नहीं, करोड़ों में पैसा कमाती है। बट पहले अगर मान लो अगर कंपनी ने 1000 करोड़ कमाया, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही बोल रहा हूँ, आगे भी 1000 करोड़, फिर 1000 करोड़, फिर 1000 करोड़ कमाई तो हो रही है बट ग्रोथ नहीं हो रही है। सो इसी चीज के चलते यहाँ पे इसीलिए तो बोला जाता है कि जो बड़ी कंपनियां होती है उनमें ग्रोथ काफी मुश्किल से आती है। ऐसी बात नहीं कि हो नहीं सकता करके, अभी हाल ही में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल भी देखे थे, पॉसिबिलिटी रहती है। पर हाँ, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि टफ सिनेरियो इनके लिए क्रिएट यहाँ पे हो जाता है। मतलब छोटे से बड़े तक आप पहुंच सकते हो, बड़े से बड़ा और जंप मारना मुश्किल रहता है। और आईटीसी के लिए यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे बन चुका है। सिगरेट वाली कंपनी है, ठीक है, ऑलरेडी मार्केट शेयर इनका देखेंगे सिगरेट में 80-85% देखने को मिल जाता है। अब और कितना बेचेंगे? सो इनके लिए ग्रोथ से रिलेटेड अगर देखा गया तो चीज क्या बचती है, सिगरेट के दाम बढ़ाओ। तो इस चीज के चलते कंपनी को पैसे मिलते हैं बट कितना बढ़ाएंगे दाम? और दूसरी जगह पे बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि सरकार टैक्सेस भी लगा देती है, तो ये इनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि इनका जो एग्रीकल्चर बिजनेस है वो कमाल का है, बट प्रॉब्लम क्या होता है, काफी लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर बिजनेस इसी में ही आ जाता है। सो मतलब सिगरेट के बिजनेस में वो पैसा नहीं लगाना चाहते, तो इसलिए वो आईटीसी से दूर ही रहते हैं। अगर आईटीसी अपना अगर एग्रीकल्चर का बिजनेस अगर अलग कर दे, जैसे कि होटल का बिजनेस उन्होंने डीमर्ज करके अलग से लिस्ट करवाया, सो वाला बिजनेस उनका काफी अच्छा चल सकता है। बट वो बातें अभी हमेशा बातों में ही देखने को मिली है, आगे कुछ सिनेरियो देखने को नहीं मिला है। सो ये आईटीसी के सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। मतलब उनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा भाई, ग्रोथ यहाँ पे डेवलप होनी चाहिए। अगर उतना ही एवरेज परफॉर्मेंस अगर चलता रहा तो फिर शेयर प्राइस भी आपको वैसे ही की वैसे ही देखने को यहाँ पे मिलती रहेगी। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो ग्रो के आज के दिन हम लोग को पहली बार नंबर देखने को मिले। पहली बार मतलब लिस्ट भी अभी तो हुआ है, सो नंबर भी सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। सितंबर जून सितंबर का सीक्वेंस है जहाँ पे कंपनी का टोटल इनकम 10,500 के ऊपर देखने को मिला है। 3 महीने पहले 9,500 के आसपास था और उसके पहले 11,500 के ऊपर था। सो 11,500 से 10,500, सो ईयरली डाउनफॉल, बट क्वार्टरली तो चलो इनकम में थोड़ा बहुत जंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें, कंपनी ने काफी कुछ खर्चे भी यहाँ पे किए। 4,300 का खर्चा, 4,400 का खर्चा, 5,800 का खर्चा, ठीक है। सो इनकम मैंने एक्सपेंडिचर करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। सो कंपनी तो प्रॉफिटेबल ही है, सब कुछ टैक्स विक्स सब कुछ यहाँ पे देने के बाद अगर हम चेक करेंगे तो प्रॉफिट कितना है कंपनी का, 4,713 का प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल रहा है। जो लास्ट टाइम 3,700 था और उसके पहले 4,200, सो 4,200 4,700 ईयरली जंप, क्वार्टरली 3,500 प्लस था, ये तो 4,500 प्लस गया। तो ईयरली भी एंड क्वार्टरली भी दोनों में हम लोग को जंप देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात करें तो कुछ वैसे सिनेरियो है, आप देख सकते हैं 0.78 का ईपीएस 0.79 हो गया ईयरली जंप, एंड क्वार्टरली 0.66 से 0.79 क्वार्टरली भी जंप। सो ईयरली स्लाइटली जंप है, क्वार्टरली थोड़ा बहुत ज्यादा जंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो कंपनी के नंबर जस्ट अभी मतलब जब कोई भी आईपीओ आता है उसके रिसेंटली नंबर तो यूजुअली अच्छे देखने को मिल जाते हैं। आने वाले समय में देख लेंगे कि ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे रहता है। देन हम लोग बात करेंगे अगेन टाटा मोटर को लेकर भी काफी लोगों के सवाल रहते ही है। अभी तो आपको बताया टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल अलग एंड कमर्शियल व्हीकल अलग। एंड फिलहाल अगर देखा गया पैसेंजर व्हीकल में काफी दिक्कतें देखने को मिल रही है। साइबर अटैक हुआ था, उनकी नई गाड़ी जो जैगवार उन्होंने लाई थी, पूरा ही मतलब एकदम ही नेगेटिव रिव्यू उनको यहाँ पे मिल गया। सो कोशिश चल रही है इनकी, देखना पड़ेगा नया गाड़ी कौन सा वो लेकर आते हैं और उससे क्या वो अपना पुराना जो चार्म था टाटा मोटर का वो उसको वापस कमबैक करवा पाते हैं। जेएलआर ही अगर देखा गया वही सबसे बड़ा टाटा मोटर के लिए कमाई करके देता है। बाकी कमर्शियल व्हीकल की अगर हम बात करें वहां पे ब्रोकरेजेस अच्छा खासा बुलिश व्यू देखने को मिल रहा है। पैसेंजर व्हीकल में देखा गया तो ब्रोकरेजेस भी काफी ज्यादा नाराज देखने को मिल रहे हैं। देन इन्फोसिस की बात करेंगे, जो लोग पूछ रहे सर इन्फोसिस का बायबैक कब तक है, तो आप देख सकते हैं 20 को ओपन, जो कि 26 तक आपको चलते हुए देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे अगेन टाटा पावर से रिलेटेड हम लोग को खबर देखने को मिल रही है। कौन सी? तो आप सभी लोगों को पता है भूटान में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इनका देखने को मिलने वाला है। इस चीज के चलते टाटा पावर ने ऑफिशियली यहाँ पे 40% स्टेक, जो कि एसपीवी जो रहता है स्पेशल पर्पस व्हीकल, अलग से यूनिट बनाकर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा, उसमें 40% स्टेक यहाँ पे यह है। और इस चीज की अगर हम बात कर ले कुल मिला के 1,572 करोड़, यस इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट टाटा पावर ने यहाँ पे किया है। 1.1 गीगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन भूटान। सो कमाल का ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिला है। आप सभी लोगों को बताई है कि विदेश में भी आपने अपने बिजनेस को एक्सपांड यहाँ पे करना चाहिए, जो कि टाटा पावर हम लोग को फिलहाल तो करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे अगेन सुजुलॉन एनर्जी, यस सुजुलॉन को लेकर भी काफी कमेंट्स यहाँ पे आते रहते हैं कि सर सुजुलॉन अगर देखा गया पहले तो कंपनी ने 1600% का परफॉर्मेंस दिखा दिया, ठीक है, और अभी ये चल ही नहीं रहा है। यही तो चीजें दोस्तों मैंने बहुत बार आपको सिखाई है। काफी लोग क्या करते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर डिसीजन लेते हैं कि चलो 1600% भागा, मैं यहाँ पे खरीदूंगा तो और 1600% यहाँ पे भागेगा। ये जो थिंकिंग है यही मैक्सिमम लोगों का पोर्टफोलियो तबाह कर देती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में स्टॉक देखते हैं ना, एक्स स्टॉक 40% डाउन, वाई स्टॉक 30% टॉप लेवल से डाउन, कोई 20% डाउन है, कोई 50% डाउन है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो सारी तेजी होने के बाद सामने वाले को एग्जिट देने के लिए एंट्री कर लेते हैं। मतलब यस फोमो का भी शिकार होते हैं, जिसको हम ये भी कहते हैं कि स्टेज 1 ये है, स्टेज 2 की ये बीमारी है, इसमें वो निवेश करते हैं और फिर वो स्टेज 3 में नीचे आता है। तो अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों, बार बार यहाँ पे कह रहा हूँ और आगे भी कहते रहूंगा भाई, जब तक आप बिजनेस देखकर बाइंग करने का फैसला नहीं लोगे आप इन चीजों का शिकार होते रहोगे। शेयर के नाम बदलते रहेंगे, कभी सुजुलॉन का नाम आएगा तो कभी यहाँ पे इरेडा का। यस काफी लोग इरेडा में भी इसी चीज के चलते गए थे। 32 रुपए का आईपीओ आया था, ठीक है, एकदम जबरदस्त लिस्टिंग हुई थी, फिर 60, फिर 70, 80, अभी ऐसा करके बहुत ऊपर चला गया, चलो भाग रहे इसको भी खरीद लो। तो ये दिक्कत लगातार वो यहाँ पे होती रहती है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट इतना भी टफ नहीं, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उधर उसको देखते हो, बस बिजनेस को अंडरस्टैंडिंग आपने अच्छी तरीके से लेना है, फिर आपको सारी चीज समझ में आती है कि भाई कब निवेश करना और कब नहीं करना है। और अगर किया है, अगर शेयर गिर भी रहा है तो वो अपॉर्चुनिटी एवरेज करने का या फिर एग्जिट करने का,
ये उसी को समझ में आएगा भाई जो धंधे को देखकर जाता है। जो रैंडमली भाई कोई भी स्टॉक को उठाकर लेके आएगा वो तो मटका खेल रहा है भाई। ठीक है, चल गया तो ठीक है, नहीं चल गया तो भाई स्कैम बोल के निकल जाएंगे, इससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। हालांकि इरेडा की अगर बात कर ले, इनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा बन गया, जेंसॉल को उन्होंने जो पैसा दिया था वो बुरी तरीके से फंसते हुए देखने को मिल जाएगा। वो तो क्या ही पता है, हर किसी को पता ही है कि पैसा क्या ही वापस आएगा। फिर भी यहाँ पे इसी चीज के चलते, मल्टीपल प्रोविजंस के चलते दबाव इनके ऊपर यहाँ पे बनता रहता है। लेट्स सी अब इनके जब तक यहाँ पे वो रिकवरी, कब तक यहाँ पे वो चीजें होगी, उसमें तो फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। देन हम लोग बात करें दोस्तों तो पीडब्ल्यू, यस फिजिक्स वाला की अगर बात कर ले तो रिसेंटली इनमें भी सेम वही चीज, कोई ग्रो में यहाँ पे फंसते हुए देखने को मिल रहा है, कोई पीडब्ल्यू में एक ही पैटर्न, जो भाग रहा है उसको पकड़ लो, फिर उसके बाद ऊपर से वो 19-20% नीचे। देखो शेयर मार्केट है भाई, चीजें ऊपर नीचे यहाँ पे होती रहेगी। आप हर कोई एक्सपेक्ट करते हैं इंक्लूडिंग मी कि भाई मैं खरीदूं तब वो तेजी और ऊपर 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 जाए करके, ठीक है, बट वैसा तो यहाँ पे होता नहीं है। वो तो नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है। कंट्रोलेबल इवेंट एक ही है कि आपने सोच समझकर निवेश करना होता है, किसी भी कंपनी में जाना है या नहीं जाना है, ये प्रॉपर स्टडी करके डिसीजन लेना होता है। जो भाग रहा है उसके पीछे अगर आप भागोगे, ठीक है, अगर देखा गया ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। अभी एक जमाने में फोर्स मोटर करके एक नाम की कंपनी आज भी है, ठीक है, कितने समय तक वो एक ही रेंज में था, एक कमेंट नहीं आया था, एक कमेंट, फिर उसके बाद वो रॉकेट बन गया। ठीक है, आप उसका चार्ट पैटर्न देख लो, इतना कमेंट सेक्शन भर गया, सर फोर्स मोटर के ऊपर वीडियो बनाओ ना, अरे भाई तेजी देख लिया, खुश हो गए। सो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मैं अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ, शेयर मार्केट को अगर आप इस एंगल से देखना स्टार्ट करोगे तो फिर पैसा बनाना फिर काफी मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो रेलवे स्टॉक्स, यस मैंने खुद ही वीडियो बनाकर आपको बताया है कि इनके लिए सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। कौन सा वाला, कि जो बजट के पहले, ठीक है, बजट इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई, कि कितना सरकार के हाथ में तो है कि पहले रेलवे बजट कितना था, अच्छा 2.5 लाख करोड़, अब कितना दोगे, उसी के आसपास दोगे, क्या फायदा। लास्ट टाइम तो यही हुआ था पूरा, मतलब पहले तो ऐसा लगा था कि जबरदस्त, मतलब रिपोर्ट के जरिए तो किसी ने तो 3 लाख करोड़ की भी बात की थी, और जब चीजें हकीकत में सामने आई तो लास्ट टाइम था उतना ही था, ऑलमोस्ट 2,60,000 के आसपास कुछ था। सो इसलिए बजट ये वाला जो पीरियड रहता है इनके लिए अक्टूबर, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रहती है। बट अगेन सेम वही चीज कि लोगों में पेशेंस यहाँ पे नहीं होता है, कमेंट्स यहाँ पे आना स्टार्ट हो ही जाते हैं, सर ये जो कंपनियां है वो देखा गया तो अभी भाग क्यों नहीं रही है। तो दोस्तों जब खबर आएगी तभी तो यहाँ पे हम लोग को कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड जो भी खबर यहाँ पे आएगी बजट से रिलेटेड, ठीक है, वो ऑब्वियसली वो मतलब रिपोर्ट के जरिए होगी, वो कोई कंफर्म खबर यहाँ पे नहीं होगी। सो तभी जाके वो मोमेंटम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, और इसकी कोई मतलब श्योरिटी नहीं होती है कि भाई ऐसा होगा ही करके। ठीक है, ऑपरेटर बड़े बड़े लेवल पे खेल यहाँ पे खेलते रहते हैं, वो जस्ट इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को देख के रखी हुई है, और ये हर बजट में वो चीज हम लोग को रेलवे की हो, डिफेंस की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, वो देखने को आप मिलती रहती है। अभी हाल ही में हम लोगों ने देख लिया कैपिटल मार्केट के जो लीडर्स थे उनकी मीटिंग यहाँ पे हुई थी, जहाँ पे एसटीटी का डिमांड किया गया था कि इसको कट किया जाए एटलीस्ट कैश मार्केट को लेकर। ठीक है, बायबैक को टैक्स से रिलेटेड, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगाया जाए, डिमांड किया गया, डिविडेंड को एनआरआई के हिसाब से टैक्स किया जाए, जैसे कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से। सो ऐसे अलग अलग रिक्वेस्ट यहाँ पे आते रहते हैं। तो जिस दिन रेलवे से रिलेटेड जब यहाँ पे हम लोग को कोई ना कोई मीटिंग्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, तब हम लोग को उस प्रकार का कुछ ना कुछ पॉइंट सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। लास्ट टाइम की अगर बात कर ले, जनवरी के मंथ में हम लोग को रेलवे कंपनीज में बड़ा मूवमेंट देखने को मिला था। ठीक है, उसके पहले दिसंबर के वक्त में यहाँ पे आया था। सो ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता भाई कि अभी आपको पता चलेगा एंड उसके बाद कोई तेजी यहाँ पे आएगी या फिर मंदी आएगी। ठीक है, वो तो ध्यान रखना पड़ेगा, उसी चीज के चलते वो मूवमेंट यहाँ पे आता रहता है। सो ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था, सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो पसंद आएगा, चाहता लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।